हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल दिसंबर 2021 टू बी। ये क्वेश्चंस है। ये आपका मार्क टू मार्केट मार्जिन का क्वेश्चंस है। मार्क टू मार्केट मार्जिन का यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 31/08/2021 को मिस्टर आर परचेस्ड हैज a long position of two lots of Nifty एंड वो एक लॉट में आपका कितने हैं 50 है। इनिशियल मार्जिन आपको कितना रिक्वायरमेंट है 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और मेंटेनेंस मार्जिन आपके पास कितनी है 80% ऑफ द वैल्यू। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा भाई 1730 एक यूनिट का है। इसमें 50 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है और 2 यूनिट है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 17,300 इंटू 50 इंटू 2। तो टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 17,30,000। 17,30,000। अब आपके पास इनिशियल मार्जिन कितनी परसेंट है 10%। इनिशियल मार्जिन मार्जिन आपके पास कितनी है 10% ऑफ रुपीज 17,30,000। तो आपका कितना हो जाएगा रुपीज 1,73,000 ये हो जाएगा। मेंटेनेंस मार्जिन 80% है। तो मेंटेनेंस मार्जिन 80% ऑफ रुपीज ये इनिशियल मार्जिन का होता है। वन इनिशियल मार्जिन 1,73,000 इंटू 0.1 इंटू 0.8 दैट इज 1,38,400। अब सुनिए इनिशियल मार्जिन का मतलब जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर करेंगे तो ब्रोकर कहेगा कि भाई आप मार्जिन डिपॉजिट कीजिए। तो कितना मार्जिन डिपॉजिट करनी है जितनी आपकी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका 10%। मेंटेनेंस मार्जिन क्या कहता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हमेशा होना चाहिए, इतना पैसा हमेशा होना चाहिए। अगर ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, अगर ये पैसा आपके पास अकाउंट में नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे आपका उस केस में क्या करेंगे आपको फिर से पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसको कहते हैं मार्जिन कॉल कहा जाता है। इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाए। आपके अकाउंट में पैसा इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाए। ये चीजें हैं। चलिए हमने यहाँ पे उन्होंने क्या दिया क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ निफ्टी फ्यूचर इतना है। अब देखिए अब प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द डेली बैलेंस मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट पेमेंट्स ऑन मार्जिन कॉल्स। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। लॉन्ग पोजीशन मतलब फ्यूचर बाय किया हुआ है। कितना पे बाय किया हुआ है मान लो ये वाला पॉइंट जो होता है तो 17,300 में बाय किया है। ऑप्शन देखिएगा लॉस और गेन कैसे हो जाता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ अगर मान लिया जाए 17,500 हो जाए तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 200 रुपया है। 200 तो इफ हम ऐसे समझते हैं कि इवन इफ मार्केट प्राइस 17,500 आर लिमिटेड है जो राइट टू बाई 17,300। तो 17,500 होने के बावजूद भी वो खरीदेगा 17,300 में। तो जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो मिल जाता है, वो ट्रेडर को मिल जाएगा, वो जो लॉन्ग पोजीशन लिया उनको मिल जाएगा। तो 200 रुपया एक यूनिट में 50 कॉन्ट्रैक्ट है, 50 दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक यूनिट में 50 है। तो आपको कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10,000 इंटू 20,000 का आपको क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। तो आपके मार्जिन में ऐड हो जाएगा 20,000। अगर मान लीजिए 17,100 प्राइस हो जाए 17,100 तो इसका मतलब 17,100 होने के बावजूद भी आपको खरीदना पड़ेगा 17,300 में। तो 200 की लॉस हो जाएगी तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। तो एक यूनिट में 200, 50 यूनिट है एक कॉन्ट्रैक्ट में, दो कॉन्ट्रैक्ट है तो 20,000 की आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 20,000 का आपको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो ये हम मार्जिन अकाउंट बैलेंस हम सेटअप करते हैं। तो ये चीजें हम चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या देखेंगे सबसे पहले? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपके पास देखिएगा यहाँ पे 17,300 है, 17,300, दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा आपका? 17,300 इंटू 2 इंटू 50 रुपीज, 17,30,30,000। इनिशियल मार्जिन कितना होगा आपके पास? इनिशियल मार्जिन 10% ऑफ, मान लो रुपीज में रिप्रेजेंट किया गया है तो हम रुपीज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 17,30,000, 1,73,000 है। ये मेंटेनेंस हमेशा आपको स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा। अब आपके पास क्या हो जाता है? मेंटेनेंस मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन आपको यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन कितना परसेंट है? 80% है। तो ये जो आपने 1,73,000 जो है इसका 80%, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1,38,400, 1,38,400 ये पैसा आपके पास आ गया। अब आपके मार्जिन अकाउंट बैलेंस आपको रिप्रेजेंट करनी है। मार्जिन अकाउंट बैलेंस ऑन डिफरेंट डेट्स, टेबल शोइंग मार्जिन अकाउंट बैलेंस एट डिफरेंट डेट, मार्जिन अकाउंट बैलेंस एट डिफरेंट डेट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पे क्या है? ये लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में फ्यूचर आपने बाय किया है, यहाँ पे डेट रखेंगे, डेट, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस रखेंगे। अब यहाँ पे गेन और लॉस रखेंगे, गेन और लॉस। अब गेन और लॉस के बाद मार्जिन कॉल रखेंगे, यहाँ पे मार्जिन कॉल। अब उसके बाद मार्जिन अकाउंट बैलेंस रखेंगे, यहाँ पे मार्जिन अकाउंट बैलेंस, ये आपके पास हो गया। अब सुनिए, सबसे पहला डेट जब आपने लॉन्ग पोजीशन लिया 31/08/2021, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 31/01/2021 क्लोजिंग प्राइस कितना था? 17, इतनी। गेन लॉस कुछ नहीं, मार्जिन अकाउंट बैलेंस आपका कितना था? 1,73,000। ये हो गया, पहला डेट खत्म हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा डेट रहा है 01/09/2021, 01/09/2021, फिर आपके पास ये वैल्यू कितना हो जाता है? 17,340, 17,340। अब बात को समझिए, यहाँ पे आपको खरीदना था 17,300,
17340 होने के बावजूद भी, 17340 होने के बावजूद भी आप खरीदेंगे 17300, तो 17340 आपको 17300 जो ये डिफरेंस आएगा वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दो कॉन्ट्रैक्ट है 50 का, तो दो कॉन्ट्रैक्ट है 50 का, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, दो कॉन्ट्रैक्ट है 50 का, तो नंबर ऑफ यूनिट 100 हो जाएगा। तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 17340 माइनस 17300 इंटू 100 कर देंगे तो 4000 हो जाएगा, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। तो आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, 17300 तो पहले से था प्लस 4000 ये, तो आपका अकाउंट कितना हो जाएगा प्लस 173 ये, तो 1,77,000 हो जाएगा, 1,77,000 अकाउंट में पैसा हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, 02092021 02092021 अब क्या प्राइस था आपके पास 17180, 17180। अब हमारे पास ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो हमने सेटअप कर लिया। अब इस दोनों बीच का डिफरेंस है, तो आपको ये करना पड़ेगा 17340 में आपको खरीदना पड़ेगा, इवन इफ मार्केट प्राइस 17180 हो जाए। तो 17180 माइनस 173,400 340 इंटू 100 तो हो जाए फिर भी, तो आपका कितना नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा 17180 माइनस 17340 इंटू 100 करोगे तो माइनस 16,000 हो जाएगा, यहाँ पे 16,000 हो जाएगा। अब आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा 177,000 माइनस 16,000। अब आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा माइनस प्लस 1,77,000, तो 1,61,000 आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा, 1,61,000 आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा। अब देखिएगा, अब 03092021 03092021 क्या क्लोजिंग प्राइस था भाई 16990, 16990। तो यहाँ पे 16990 माइनस 17180 इंटू 100 करेंगे तो आप क्या लिखेंगे 16990 माइनस 17180 इंटू 100 करेंगे तो आपके 19,000 आपको लॉस हो जाएगा, 19,000 की लॉस हो जाएगी, 19,000 का। तो आप 161,000 माइनस 19,000 का लॉस हो जाएगा। तो 161,000 तो 1,42,000 हो जाएगा, 1,42,000 आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है 06092021। अब यहाँ पे 06092021 अब आपकी क्लोजिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 16,900, 16,900 यहाँ पे 16,900 माइनस 16,900 माइनस 16,990 इंटू 100। अब देखिए अब आपके अकाउंट में कितना हो गया 16,900 माइनस 16,990 इंटू 100, तो 9,000 का लॉस हो जाएगा, 9,000 का लॉस हो जाएगा। अब सुनिएगा, अब मार्जिन अकाउंट बैलेंस की बात आती है। अभी आपके अकाउंट में 1,42,000 है, 1,42,000।
-9,000 आप करोगे, -9,000 करोगे तो आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, 1,33,000 हो जाएगा। आपके पास 1,33,000, लेकिन आपका मार्जिन अकाउंट बैलेंस 1,38,400 होना चाहिए। आपके अकाउंट में मार्जिन अकाउंट बैलेंस 1,38,400 होना चाहिए, 1,38,400 होना चाहिए, 1,38,400 आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो 1,38,400 होना चाहिए, जबकि आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा कम हो गया, आपके 1,38,400 होना चाहिए। तो इसीलिए कुछ पैसा आप ऐड करोगे। अब वो पैसा ऐड करने के बाद वो पैसा कितना होना चाहिए, ये मार्जिन अकाउंट बैलेंस से कम है, 1,38,400 कम है। तो आप कुछ पैसा ऐड करोगे, कुछ वो पैसा ऐड करने के बाद आपके अकाउंट में कितना इनिशियल मार्जिन के बराबर होना चाहिए, कितना पैसा ऐड करोगे। तो इनिशियल मार्जिन आपके पास कितनी थी, 1,73,000 था, तो यहाँ पे 1,73,000, तो 1,73,000, तो x इक्वल टू 1,73,000 माइनस 1,33,000। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1,73,000, तो 40,000 आप क्या करोगे, मार्जिन कॉल करोगे। तो 14,000 जो है पर्सन उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 40,000 रुपीज और आप डिपॉजिट कराओगे। तो आपके अकाउंट में कितना हो जाएगा, 1,42,000 माइनस 9,000 प्लस 40,000। तो आपके अकाउंट 1,73,000 इनिशियल के बराबर हो जाएगा, आपके अकाउंट इनिशियल के बराबर हो जाएगा। लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है 07092021, तो यहाँ पे क्या है 07092021। अब प्राइसेस कितनी है, 17,120। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17,120 माइनस 16,900 इंटू 100। तो क्या करोगे, 17,120 माइनस 16,900 इंटू 100, तो 22,000 यहाँ पे हो जाएगा, 22,000। तो 1,73,000 आपके अकाउंट में पैसा था और 22,000 और ऐड करोगे, प्लस 1,73,000 आपके अकाउंट में ऐड था, तो आपका अकाउंट कितना होगा, 1,95,000 आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा, 1,95,000। अब सुनिए, हमारे पास इस डेट को एक्सक्वायर्ड ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछी गई थी कि अगर आर लिमिटेड, आर मिस्टर आर हैज एक्सक्वायर्ड ऑफ, इफ कैलकुलेशन ऑफ profit, if R Mr. R एक्सक्वायर्ड ऑफ, कौन सी डेट को एक्सक्वायर्ड ऑफ कर रहा है, कौन सी डेट को, 070921, एक्सक्वायर्ड ऑफ ऑन 07092021 को। तो प्रॉफिट निकालनी है। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है देखिएगा, यहां पे मार्जिन अकाउंट बैलेंस एट 07092021 रुपीज 1,95,000 है, लेस इनिशियल मार्जिन आपने क्या किया है, इनिशियल मार्जिन 1,73,000, लेस मार्जिन कॉल आपने कितना दिया हुआ है, मार्जिन कॉल 40,000। तो ये आपके ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, नेट गेन और लॉस आपका कितना हो जाएगा। आपके अकाउंट में 1,95,000 था,
माइनस 1,73,000 पहले आपने डिपॉजिट किया था, माइनस 40,000 बाद में आपने डिपॉजिट किया, तो माइनस 18,000। तो नेट लॉस ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट रुपीज 18,000 होगा। नेट लॉस रुपीज 18,000 हो जाएगा। ये आपका नेट लॉस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको पहले यही बोला था, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डेली बैलेंस मार्जिन अकाउंट पेमेंट इफ एनी, कंप्यूट द गेन और लॉस मिस्टर कंट्रैक्ट एक्सक्वाड ऑफ दिस। इस डेट को एक्सक्वाड ऑफ करेगा, क्या गेन और लॉस होगा। फिर आपसे पूछा है, ये तो लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाई का पोजीशन था, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द गेन और लॉस मिस्टर आर हैज टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। सेम केस में आपकी शॉर्ट पोजीशन होता है, तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब अगर आपने सेल किया है, तब सेल किया है तो क्या आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। तो उसी तरह मार्जिन अकाउंट बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा आपको। तो टेबल शोइंग मार्जिन अकाउंट बैलेंस एट डिफरेंट डेट्स, तो यहां पे टेबल शोइंग मार्जिन अकाउंट बैलेंस, टेबल शोइंग मार्जिन अकाउंट बैलेंस एट शॉर्ट पोजीशन, वो तो लॉन्ग पोजीशन का था, शॉर्ट पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन का था। ये पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया वो लॉन्ग पोजीशन का था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट के बाद क्लोजिंग प्राइस लिखेंगे, यहां पे क्लोजिंग प्राइस लिखेंगे, गेन और लॉस ड्यू टू शॉर्ट पोजीशन लिखेंगे, गेन और लॉस, और फिर हमारे मार्जिन कॉल लिखेंगे, मार्जिन कॉल, फिर मार्जिन अकाउंट बैलेंस, मार्जिन अकाउंट बैलेंस आफ्टर मार्जिन कॉल लिखेंगे, आफ्टर मार्जिन कॉल लिखेंगे, मार्जिन अकाउंट बैलेंस आफ्टर मार्जिन कॉल। तो डेट पहले क्या था, 31/01/2021, 31/01/2021 क्या प्राइस था भाई, 17,300, 17,300। मार्जिन अकाउंट बैलेंस आपके पास कितना था, 1,73,000 रुपीज था। अब आपको दूसरा डेट क्या हो गया, 01/09/2021, यहां पे दूसरा डेट देखिएगा, 01/09/2021, तो वैल्यू क्या था हमारे पास 17,340, 17,340। अब सुनिए, अब आपके पास क्या है कि आपने बेचा है, आपने सेल किया है 17,300 में, आपका प्राइस 17,340 हो गया, फिर भी आपको इतना में सेल करना पड़ेगा, फिर भी आपको इतना में सेल करना पड़ेगा। तो आपको पहले इतना में सेल करेंगे आप, तो आपने इतना सेल किया, इस प्राइस पे सेल किया 17,340 होने के बावजूद भी, दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 है तो 100, तो 4,000 की आपकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो आपके अकाउंट में 1,73,000 से 4,000 माइनस कर दोगे, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, 1,73,000 माइनस 4,000, तो 1,69,000 हो जाएगा, 1,69,000। तो आपके अकाउंट में 1,69,000 हो जाएगा सबसे पहले। अब इसको सेल करना है, सेल करना है, बात को समझिए। दूसरा,
अब दूसरा डेट क्या है हमारे पास, 02092021, 02092021 प्राइस क्या था इसका भाई, 17180, 17180। अब सुनिए, मार्केट में प्राइस 17180 होने के बावजूद आप बेचोगे 1,73,400 में। तो 17180 होने के बावजूद आप सेल करोगे 173, तो 173,400 में बेचोगे, 40 में बेचोगे 17180 का तो आपका गेन कितना हो जाएगा इंटू 100। तो बताइए आप, 173,40 माइनस 17180 इंटू 100, तो 16,000 का आपको गेन हो जाएगा, 16,000 का। तो 169 इतना प्लस 16,000, 169 1,85,000 हो जाएगा, 1,85,000। दूसरा डेट क्या है, 02092021, 02092021 प्राइस क्या था भाई, 1710309, 03092021, 16990, 16990। तो 17180 में बेचोगे 16990 होने के बावजूद, प्राइस इतना होने के बावजूद भी, तो कितना हो जाएगा 17180 माइनस 16990 इंटू 100, ये 19,000 हो जाएगा। तो 185 प्लस 19,000 प्लस 1850, तो 2,04,000 हो जाएगा। 2,04,000 आपके मार्जिन अकाउंट बढ़ गया, हम ठीक करते जा रहे हैं ना, 2,04,000। अब आपके पास आ जाएगा क्या, अपडेट देखिए, 06092021, 06092021 क्या प्राइस था, देखना बेटा, प्राइस था आपके पास 16,900, 16,900। तो 16,990 में बेचोगे इवन इफ 16,900 प्राइस होने के बावजूद भी। ऐसे सेल शॉर्ट का रेट है। तो यहां पे आपको 16,990 माइनस 16,900 इंटू 100, तो 9,000 का आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा यहाँ पे। तो 204 प्लस 9,000 प्लस 9,000, 204, तो 2,13,000 हो जाएगा ये, 2,13,000। लास्ट का डेट है 07092021, 07092021। अब आपके पास क्या था, 17120, 17120। अब देखिएगा, इतना में बेचोगे 16,900 में बेचना, क्योंकि फ्यूचर सेल का आपने कहा, तो 16,900 में बेचोगे, 17,120 प्राइस होने के बावजूद भी 100 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 16,900 माइनस
161, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो समझने की, इतना में आप बेचोगे, इतना में खरीदो, इतना में आप सेल, शॉर्ट सेल है ना, तो इतना में सेल करोगे आप, इतना में खरीदोगे, तो आपका 17120 माइनस 16900, 17120 माइनस 16900 इंटू 100, तो 22,000 का 16900। अरे क्या हो रहा है मेरा, आप फ्यूचर में सेल करोगे, फ्यूचर में सेल करो और बाई करोगे इतना पे 16900 17120, 22,000 का लॉस हो जाएगा, 22,000 का। तो 213 माइनस 22,000 की लॉस, तो माइनस 213 इतना, तो 1,91,000 हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस हम इससे भी निकाल सकते हैं, इसको ऐड करके। जैसे कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका क्या है, मार्जिन अकाउंट बैलेंस इतना है, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इफ मिस्टर आर एक्सक्वायर्ड ऑफ, कौन सी डेट को, 07092021, 07092021 को। तो आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, मार्जिन अकाउंट बैलेंस एट 07/0/2021, 1,91,000 लेस, इसमें मार्जिन कॉल तो है नहीं, लेस इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट 1,73,000, गेन कितना हो जाएगा आपका, 18,000 का गेन हो जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा है कि इसको भी आप डिस्कस करके निकाल सकते हो, इसको प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो। कैसे, 16,000 प्लस 19,000 प्लस 9,000 माइनस 26,000, तो ये आपको 18,000 आ जाएगा, इसमें जो भी है। एक दूसरा भी तरीका है, आपने शॉर्ट सेल ये किया था, सिर्फ इसका और इसका भी डिफरेंस निकाल सकते हो आप। जैसे आपने 17300 में क्या किया था, शॉर्ट सेल किया था। दूसरा तरीका कैसा है, ये कैसे दिखेगा, शॉर्ट सेल 17300 बाई, या फ्यूचर सेल लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्यूचर सेल, आप फ्यूचर बाई, उल्टा होता है फ्यूचर बाई 17120, तो दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, 180 है, 50 एक कॉन्ट्रैक्ट में है, 2 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 18,000 हो जाएगा। ऐसे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 18,000 की प्रॉफिट हो गई शॉर्ट सेल में, लॉन्ग पोजीशन में आपको लॉस हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।